राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल कौर ही। आज मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ एंड क्योंकि आज जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है एंड ये एक पावरफुल ट्रांजिट है जो कि अक्टूबर 31 तक जिसके इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट मोस्टली कैंसर साइन में जो हो रहा है वो एक्सेलरेटेड पेस पे है, यानी कि बहुत फास्ट मूविंग चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। एंड आज की जो वीडियो है वो सनसाइन बेस्ड होगी। मैं डिफरेंट सनसाइंस पे इनका क्या असर पड़ने वाला है उसके बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ। ये रीडिंग आपके सनसाइन और मूनसाइन आप जिससे भी रेजोनेट करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बेसिकली ये रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के डिपेंडेंट साइन के हिसाब से होगी। दिस विल बी अ क्विक वीडियो विच विल बी बेस्ड ऑन योर zodiac signs and I'll be picking one card each for career and one for relationship. ओके जो फर्स्ट कार्ड होगा वो आपकी ओवरऑल करियर एंड आपके होम के एनर्जीज और हेल्थ के रिगार्डिंग होगा एंड जो दूसरा कार्ड होगा वो आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। एंड इन केस आई फील अ नीड फॉर अ गाइडेंस कार्ड तो वो मैं मेंशन करके बीच में उठा दूँगी। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो हम एरीज यानी कि मेष राशि का लेंगे। ठीक है। Dear universe, please guide us through the month of June and through the transit that is upcoming, and what will this transit be like for different zodiac signs? ओके सो मेष राशि एंड एरीज साइन के लिए है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। ये कह रहा है कि आपकी जो लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हो एंड लेकिन आप पिंजरे में हो नहीं, ये सिर्फ आपके माइंड में है। तो जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप किसी डायरेक्शन में स्टेप उठाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मूव अहेड इन एनी डायरेक्शन और टेक एनी स्टेप, तो आप घबराइए नहीं, आप बंधे हुए नहीं हैं, आप अपनी उड़ान भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं अगर लूँ तो टॉरस के लिए है एंड दैट इज़ वृषभ राशि। वृषभ राशि का कार्ड है लेजीनेस का कार्ड। लेजीनेस का कार्ड ये नहीं कहता कि आप लेज़ी हैं, बट ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे एंड अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आप वो सभी कुछ अचीव कर पाएंगे, जो लग्जरीज एंड जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है। द थर्ड सन साइन और थर्ड जोडियाक साइन इज मिथुन और जेमिनाई, जिनके लिए आता है द सोर्स का कार्ड। ये सन का कार्ड है जो कि आई गेस टैरो डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है। इस कार्ड को जो एनर्जीज रिप्रेजेंट करती हैं वो है सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय एंड मैं देख पा रही हूँ कि जेमिनाई या मिथुन राशि के लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है बिगिनिंग विद द मंथ ऑफ जून आपकी लाइफ में काफ़ी सक्सेस दिख रहा है, मुझे हैप्पीनेस दिख रही है एंड कहीं ना कहीं जो पास्ट, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि पास्ट में कुछ टाइम ऐसा गुजरा है आपका जो कि उतना फेवरेबल नहीं रहा है आपके लिए, तो अभी वो चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड आप काफ़ी एनर्जेटिक एंड पैशनेट नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है। द फोर्थ साइन जो कि है कैंसर, जिसमें कि जुपिटर की एंट्री हुई है एंड ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है। तो डेफिनेटली कैंसर या कर्क राशि के लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर आया है, स्पिरिचुअलिटी लेके आया है, बहुत ज़्यादा एक खुद से अटैचमेंट, खुद से हार्मनी। अगर आप पास्ट में कुछ भी ऐसा फील कर रहे थे कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि पूरा नहीं पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं किसी बात का गिल्ट था, कोई थकान थी एंड कोई शिकायतें थी खुद से, तो वो शिकायतें अब दूर होती नज़र आ रही हैं मुझे एंड डेफिनेटली ये टाइम आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, अपने आप से जोड़ेगा एंड ये एक आत्म मंथन का समय है आपके लिए। ओके। देन द फिफ्थ साइन इज़ लियो एंड सिंह राशि की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो साइन है ये प्लेफुलनेस का कार्ड इसके लिए आया है एंड ये दिखा रहा है कि आपका ये जो ट्रांजिट का पीरियड है ये बहुत ही फन
एंड मौज मस्ती में गुजरने वाला है। एंड जो भी सिचुएशंस आएंगी आगे, आप बहुत ही स्मूथली एंड एंजॉय करते हुए उन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी ना कभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम लाइटली ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा लाइटली ना ले लें चीज़ों को, एंड थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, ठीक है। ओवरऑल एक फन लविंग टाइम है आपकी लाइफ में अक्टूबर 31 तक का। देन आता है कन्या राशि यानी कि वर्गो। मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का गिल्ट है, और मोस्टली मुझे ये गिल्ट दिख रहा है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ना अचीव कर पाने का या अपना समय वेस्ट कर देने का। कहीं ना कहीं आपका ये जो गिल्ट मुझे फील हो रहा है वो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो आपको अचीव करनी थी, ईदर इन द पास्ट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पीरियड, ट्रांजिट पीरियड, एंड वो अचीव नहीं होती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपको गिल्ट फील हो सकता है। या फिर कोई रिलेशनशिप में भी मैं अगर देखूं तो कुछ गिल्ट हो सकता है, किसी को कुछ कह देने का गिल्ट या किसी से ना निभ पाने का गिल्ट। सो इस कार्ड के लिए मैं इस ज़ोडिएक साइन के लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी, एंड दैट इज़ इनर हीलिंग। बहुत ज़्यादा गिल्ट मत लीजिए किसी चीज़ का, एंड आगे बढ़िए, खुद को समझिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए। इस साइन के लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, एंड दे विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दैट गिल्ट। एंड क्योंकि ये मुझे गिल्ट थोड़ा सा आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करता हुआ दिख रहा है, तो बेटर आप मेडिटेट कीजिए एंड इस गिल्ट को अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। देन इट्स लिब्रा एंड तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। दीज पीपल आर मोस्टली मेच्योर ऑलरेडी, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट पीरियड मुझे और ज़्यादा मेच्योरिटी इनमें आती हुई दिख रही है, लाइफ को लेके, लाइफ की सिचुएशंस को लेके। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जिनको फेस करके आपको और ज़्यादा मेच्योर फील हो और ज़्यादा आपकी समझ में वृद्धि हो जाए, ठीक है। देन इट्स वृश्चिक एंड स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो राशि के लिए हम देखेंगे तो एग्जॉशन का कार्ड आया है। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टायर्ड हैं, एंड इस पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि दूसरों को प्रायोरिटाइज करके खुद को तो टोटली उनमें एंगेज कर देना just because you love them, it's not a good sign. You need to prioritize yourself also. So आप कहीं ना कहीं आप ये जो एग्जॉशन मुझे दिख रहा है ये दूसरों को खुश करने के एंड दूसरों को प्लीज़ करने के लिए दिख रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड टेक रेस्ट एटलीस्ट वंस अ मंथ। ऑब्वियसली ये एक तरीका है कि हाँ, आप महीने का एटलीस्ट एक दिन अपने लिए निकालें, सो दैट आप रिजुविनेट हो पाएँ, रिन्यू कर पाएँ अपनी एनर्जी को, एंड देन आप आगे बढ़ें, ठीक है। देन हमारी आती है नेक्स्ट राशि जो कि है धनु, दैट इज सेजिटेरियस, एंड हम इसमें जाते हैं अगर तो न्यू विजन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में या आपके करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, कुछ न्यू लर्निंग दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपको आगे फ़ायदा होगा। एक नया विजन मिलने वाला है आपको, एक नया जैसे कैनवास मिलने वाला है आपको पेंट करने के लिए। सो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू ग्रो। देन आता है हमारा मकर राशि, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, एंड कैप्रिकॉर्न के लिए आता है करेज का कार्ड। अंडरलाइंग देयर रॉक्स, जिसमें से कि ये फूल खिल के आया है। सो सिचुएशन काफ़ी टफ रहने वाली है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, या शायद पास्ट में सिचुएशन टफ रही है। सो ये जो पीरियड है ये मार्क करता है कि आप इस टाइम पे एक करेज शो करेंगे, एंड आप इन पत्थरों से लड़ के ब्लूम करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं
तो अपने अंदर वो करेज लाइए एंड वो स्टेप लीजिए जो आप लेना चाहते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली बी अ वॉरियर एंड अ विनर, एंड यू विल डेफिनेटली ब्लूम एंड आगे बढ़िए बस, ठीक है। इसके बाद आती है एक्वेरियस जो कि है कुंभ राशि, एंड कुंभ राशि के लिए आता है कार्ड साइलेंस का। साइलेंस का कार्ड नॉर्मली ये नहीं कहता कि आप चुप हो जाइए या आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास जो शोर है आप कहीं ना कहीं उसमें खो गए हैं। तो ये टाइम है आपके आत्म मंथन का। आसपास के लोगों की बातों को मत सुनिए। कुछ बातें आपको हर्ट भी करती हैं, कुछ आपको शायद ज़्यादा मोटिवेट कर देती हैं, बट हम दूसरों के वैलिडेशन पे नहीं जीते, हम जीते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। सो जो आपको करना है वो आपके अंदर है, आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। सो डेफिनेटली आपके आत्ममंथन का टाइम है ये, एंड एक भगवान से जुड़ने का टाइम है, द हायर सेल्फ से जुड़ने का टाइम है। तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है एंड काफ़ी आई विल से स्पिरिचुअल रहने वाला है। सो जस्ट एन्जॉय इट। एंड देन लास्ट राशि जो हमारी आती है वो है पाइसेस, दैट इज़ मीन राशि। एंड मीन राशि के लिए अगेन प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, दैट इज़ द सेम फॉर लियो। एंड कहीं ना कहीं मीन राशि वाले लोग भी ये पीरियड बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली, मौज मस्ती में निकालने वाले हैं। बट अगेन उनके लिए भी सेम गाइडेंस है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को शायद लाइटली लेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट क्योंकि सेम कार्ड आया है, आई जस्ट पिक वन मोर कार्ड, आई चीट अ बिट। मुझे कहीं ना कहीं पाइसेस के लिए थोड़ा सौरो दिख रहा है, एंड अगेन शायद ये सौरो उन लाइट चीज़ों के लिए है जिस चीज़ को वो लाइटली लेने वाले हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस जो है वो कहीं ना कहीं खुश होकर दिखा रहे हैं, बट डीप डाउन विद इन कहीं ना कहीं किसी बात को लेके वो दुखी हैं, जो कि अगेन जिस पे कि उन्हें वर्क करना चाहिए। एंड क्या वर्क करना चाहिए उसके लिए करेज। अगर आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं एंड या किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो आपको वो करेज अपने अंदर लाना होगा एंड कम्युनिकेट करना होगा जो भी आप फील कर रहे हैं, जिस वजह से अभी आप सैड हैं, सो दैट कि वो एनर्जीज आपकी बाहर आ सकें एंड आप मौज मस्ती में अपना टाइम निकाल सकें। सो दीज वर द जनरल रीडिंग रिलेटेड टू करियर, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी। अब मैं सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एक एक लव कार्ड भी निकालूंगी जो कि उनके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड होगा। सो लेट्स बिगिन। मेष राशि के लिए आया है रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। कहीं ना कहीं मेष राशि वाले लोग इस थ्रू आउट द पीरियड दे विल बी एन्जॉइंग देयर रिलेशनशिप, एंड अगर कहीं ना कहीं कोई दूरी है रिलेशनशिप में तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड आपको अगर आप कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इफ़ यू आर सिंगल, तो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, एंड दिस विल बी अ मैच फॉर यू। एंड वृषभ राशि के लिए, टॉरेंस के लिए कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो जो वृषभ राशि है, टॉरियंस हैं, अगेन कहीं ना कहीं वो दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। इस वजह से अगर हम देखें तो उनके लिए गाइडेंस आई है कि अगर आप किसी और को प्यार देना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद से भी पहले प्यार करना होगा। यू नो, वो एक सेइंग है कि किसी एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर हमें दूसरे ग्लास में डालना है तो उसमें पानी खुद भी होना चाहिए। तो सेम है, अगर आपके अंदर प्यार नहीं होगा तो आप दूसरे को दोगे कैसे? तो पहले खुद को प्यार करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, एंड देन इट विल मेक यू मोर अट्रैक्टिव। थर्ड कार्ड है मिथुन के लिए, कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप इन एक्सपेक्टेशंस। ये बेसिकली सिंगल्स के लिए है मोस्टली कार्ड। जो मिथुन राशि के सिंगल्स हैं उनके लिए है कि ऐसा नहीं है कि जो आपकी लाइफ में पहला पर्सन आया आप अट्रैक्टेड हो गए वही सही पर्सन हो सकता है कि कोई और हो एक्चुअल आपका पार्टनर,
कभी कभी क्या होता है, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बना लेते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें कोई नहीं मिलता है तो हम सैड हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस से बेटर है कि आप एक ओपन माइंड रखो। आप किसी पर्सन को आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जज मत करो, पहले मिलो, बात करो एंड देन आप आगे बढ़ो, ठीक है। देन कैंसर के लिए आया है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। तो ये कार्ड कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है पर्सन, तो आप उनको जानने की कोशिश कीजिए। जितना आप उन्हें जानेंगे उतना आपका बॉन्ड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। देन आता है लियो। लियो के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिख रही है लियो के लिए इस ट्रांजिट पीरियड में, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैशनेट लव अमंग लियो साइंस। देन आता है कन्या वर्गो, जो कि है ट्रस्ट का कार्ड। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिलेशनशिप को डाउट कर रहे हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या आप मैरिड हैं, अगर कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में आपको डाउट आ रहा है तो ये डाउट बेबुनियाद है एंड आपको ट्रस्ट रखना चाहिए खुद के ऊपर, खुद के प्यार के ऊपर, एंड डेफिनेटली चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं उसके बाद मुझे, ठीक है। देन आता है लिब्रा। लिब्रा अगेन इज आई कैन सी पैशनेट लव फॉर लिब्रंस। तुला राशि के लोगों के लिए मुझे काफ़ी पैशनेट लव दिखाई दे रहा है। एंड देन अगर मैं जाऊँ तो स्कॉर्पियो के लिए आता है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं आप कोई परेशानी झेल रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। जेन्युइन फ्रेंड्स जिनसे आप शेयर कर सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। मे बी एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलने से कभी कभी रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। देन आता है धनु राशि, जो कि है सैजिटेरियस, एंड अगेन ट्रस्ट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं सैजिटेरियंस को भी मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा डाउट है, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर पे, अपने खुद के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, एंड मेक थिंग्स वर्क आउट। देन आता है केप्रिकॉन इज the card for Capricorn is chemistry and there is a strong magnetic attraction here। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि Capricorns किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं एंड दे आर स्केप्टिकल अबाउट इट। तो उस केस में आपके बीच में केमिस्ट्री है। कोई अगर नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है तो डेफिनेटली इट हैज़ सम और द अदर केमिस्ट्री, जो कि जिसमें कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। देन अगर हम जाते हैं तो दैट इज़ एक्वेरियस या कुंभ राशि। इस राशि के लिए कार्ड आया है फाइनेंसेस एंड करियर का। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि एक्वेरियंस की जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं पैसों की कमी की वजह से या फिर फाइनेंशियल फैक्टर्स की वजह से थोड़ी बहुत डगमगाती हुई नज़र आ रही है। तो ये पीरियड आपको थोड़ा सा सेफली चलना चाहिए, अपने फाइनेंसेस प्लान करके चलने चाहिए, ताकि उसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे ना पड़े, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मीन राशि पे, पाइसेस पे, एंड इट इज़ द कार्ड ऑफ हनीमून, दैट इज़ एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ये टाइम आपकी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम हो सकता है एंड आई कैन सी ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं कोई फॉरेन ट्रिप होती हुई नज़र आ रही है मीन राशि के लोगों के लिए, एंड दैट विल बी एन एन्जॉयबल ट्रिप, सो जस्ट एन्जॉय इट। Okay, so thank you so much for coming to my channel and supporting me. Lots of gratitude and lots of love, healing, light and happiness for you. Keep supporting, keep liking, keep sharing and also keep subscribing. Thank you so much. We'll be back soon with something new.